2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की ओर। सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में बंपर भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन जीके का वेटेज कम होने का विरोध लगातार तेज होने लगा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और परिचालक जैसी भर्तियों में राजस्थान के जीके का वेटेज कम होने को लेकर बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने भर्तियों में राजस्थान के जीके का वेटेज 50% से अधिक करने की मांग उठाई है। युवा बेरोजगारों का कहना है कि अगर राजस्थान जीके के वेटेज नहीं बढ़ाया जाता है तो बाहरी राज्य युवाओं को बड़ा फायदा हो जाएगा और आधे से ज्यादा पद बाहरी राज्य के युवा ले जाएंगे और इससे चलते प्रदेश के बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगे। बेरोजगारों का कहना है कि इन भर्तियों की परीक्षाओं में राजस्थान के जीके को करीब 17% तक ही वेटेज दिया गया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन भरना सोमवार से शुरू हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय कोई भी तकलीफ या अन्य कोई परेशानी होने पर पूरा फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। इसके समाधान के लिए फॉर्म के लिए 5 पार्ट किए गए हैं ताकि जिस पार्ट में आपको समस्या हो वो ही वापस भरा जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया है कि कैंडिडेट को हर बार एक ही पार्ट में फॉर्म भरना होता था। इस दौरान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय लाइट गुल होने, नेट कनेक्टिविटी बंद होने या डॉक्यूमेंट कमी होना को पूरा करने या अन्य किसी कारण से फॉर्म अधूरा रह जाता था तो वापस से शुरू से भरना होता था। इसके समाधान के लिए इस बार फॉर्म के 5 पार्ट दिए गए हैं ताकि जो पार्ट भर देंगे वह सेव हो जाएगा। सरकार का कोई कार्यक्रम हो और उसमें युवाओं की बात न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सरकार के 1 साल के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जुबान पर राजस्थान के युवा बेरोजगार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि यहाँ के नौजवानों के साथ ही पिछली सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इनकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहाँ 1 साल में हजारों भर्तियां निकाली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले 1 साल में 43,000 युवाओं को रोजगार देने का दावा किया। स्टेनोग्राफर एवं निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती के 4 पदों की कमी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पदों की कमी के बाद सोमवार को संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मामले के अनुसार बोर्ड ने इस साल फरवरी में 474 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें सचिवालय में शीघ्र लिपिक के 194 पद और निरस्त कार्यालय के निजी सहायक ग्रेड 2 के 280 पद थे। संशोधित विज्ञप्ति में शीघ्र लिपिक के पदों में तो कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन निजी सहायक ग्रेड 2 के पद में 4 पदों की कमी की गई है। राज्य के 377 डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 24,500 अभ्यर्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। परीक्षा संपन्न होते ही पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। डीएलएड प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 20 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं जिन कॉलेजों की ओर से अब तक अभ्यर्थियों के संतरांक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उन्हें आज तक का ही अंतिम मौका दिया गया है। पंजीकृत नरेंद्र कुमार सोनी ने करीब 150 विद्यार्थियों के संतरांक अपलोड नहीं किए गए हैं। ऐसे में 17 दिसंबर शाम 6:30 बजे तक एक बार फिर पोर्टल खोला गया है। इसके साथ ही किसी भी परीक्षार्थी के संतरांक अपलोड होना शेष रहने पर संबंधित संस्थान प्रधान की जिम्मेदारी होगी। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।